14 के करीब खुफिया सुरंगों का पता लगाया गया है। बड़ी तादाद के अंदर नक्शे बरामद हुए हैं और तकरीबन 44 के करीब शिद्दत पसंदों को गिरफ्तार किया गया है। 380 से जायद छोटे बड़े हथियार भी कब्जे में ले लिए गए हैं और इंतहाई अहम ममालिक के नाम शामिल आ रहे हैं कि जिनके हथियार इन शिद्दत पसंदों के कब्जे से निकले हैं। उनकी डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है और मुतादिद हलाकतों की खबरें भी सामने आ रही हैं। एक तारीखी ऑपरेशन पाक फौज की जानिब से किया गया है, जिसकी डिटेल आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 23 अगस्त 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मामला यह है कि हमने आपको कल ही बताया था कि हाई कमांड की जानिब से अपनी लोअर कमांड को यह हुक्म दे दिया गया है कि बलोचिस्तान हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल, 2 महीने का ये वक्त है और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 2 महीने के अंदर कम से कम जो बेहतर से बेहतर सूरत हाल है इन दो सूबों के अंदर हर सूरत में चाहिए। इसी के तनाजुर के अंदर बड़ी तादाद के अंदर ऑपरेशन भी होते हुए नजर आ रही हैं। कल फील्ड मार्शल तुर्बत में मौजूद थे और उन्हें इस हवाले से आगाह भी किया गया। जो ऑपरेशन किए गए, जो उससे डिटेल्स निकलकर सामने आ रही है, इसमें बताया जा रहा है कि मुमकिन तौर के ऊपर 100 के करीब हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं और ये उन अनासिर की हैं जो बलोचिस्तान के अंदर बदअमनी के वाक़यात फैलाना चाहते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और कुछ पहाड़ों के ऊपर एक ऑपरेशन किए गए हैं जहां से कुछ नक्शे बरामद हुए हैं। बलोचिस्तान के और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो शहर हैं उनके पहले पहले नाम जो हैं, जैसे कि कोई कराची है तो उसका क्याफ हो गया या इस तरह की जो चीज़ें हैं, नाम एक एक करके वो उनके उनके जो नक्शे हैं वो बरामद किए गए हैं और उससे ये अंदाज़ा लगाया गया है कि ये बड़े शहरों के अंदर एक तबाही की मनसूबाबंदी कर रहे थे जो वक्त से पहले बेनकाब हुई है। 14 के करीब ऐसी जो खुफिया सुरंगें हैं वो ढूंढी गई हैं, उनका इंकशाफ हुआ है और जब ये पहाड़ों के अंदर ऑपरेशन किया गया, जब इन्हें गिरफ्तार किया गया और उससे मजीद भी डिटेल्स निकल कर सामने आई हैं। अच्छा, ये एकदम से इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल हुई? आपको याद होगा कि हाल ही में जो बलूचिस्तान के अंदर एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है वो गिरफ्तार हुआ, जो जिसने खुद अपना इतराफ़ी बयान दिया, जिसे पाकिस्तान के तमाम निजी चैनल्स ने सरकारी मीडिया के अंदर नशर किया गया, जिसने ये बताया कि वो कैसे कलअदम बीएलए की जानिब से उनकी सहूलतकारी किया करता था, लोगों को कैसे ट्रेन किया करता था। अच्छा, ये एक ऐसा मुनज़्ज़म नेटवर्क था कि इसे वाक़ई अगर देखकर बंदा हैरान रह जाता है कि इनका जो टारगेट था वो कैसे पढ़े लिखे जवान थे। इन्होंने मुतादिद ऐसे व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप्स बनाए हुए हैं, स्टडी सर्कल के नाम से या दीगर नामों के अंदर से ऐसे ग्रुप्स आपको मिलेंगे। हत्ता कि इस्लामाबाद के अंदर जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, यहाँ तक आपको ताने-बाने इसके मिलते हुए नज़र आएँगे और दीगर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के अंदर जो बलोच स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है, उन्हें उन ग्रुप्स के अंदर ऐड किया जाता है। फिर उन्हें आहिस्ता-आहिस्ता करके स्लो पॉइज़न एक प्रोसेस के तहत उन्हें फीड किया जाता है कि कैसे रियासत पाकिस्तान ने, कैसे वफाक ने, कैसे पंजाब ने आपके वसाइल के ऊपर कब्जा किया और देखिए फिर यहाँ से आपके साथ क्या-क्या ज़्यादती की गई, चीज़ें की गई और एक पूरा एक ब्रेन वॉश किया जाता है और उसके बाद इन्हें इन इस सर्कल के अंदर जब पूरी तरह मालूम हो जाता है कि ये लोग अब हमारे नजरिए के साथ जुड़ गए हैं और फिर इन्हें एक मखसूस मकाम के ऊपर पहुंचा दिया जाता है या फिर पहाड़ों के ऊपर पहुंचा दिया जाता है। आपको ऐसी मुतादिद आपने खबरें सुन रखी होंगी कि इस्लामाबाद के अंदर निजी यूनिवर्सिटी से कुछ ब्लो स्टूडेंट्स को पकड़ लिया गया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और फिर एक सिविल सोसाइटी की जानिब से उनके ऊपर एहतजाज का सिलसिला भी शुरू हो जाता था। तो ये उसी एक मुनज़्ज़म नेटवर्क का हिस्सा था जिसको खुद एतराफ़ी बयान के अंदर उसी यूनिवर्सिटी के लेक्चरार ने तस्लीम भी किया कि हमारा एक मरबूत किस्म का जो नेटवर्क है, हम जो पढ़ा लिखा जो बलोच है, हम उन्हें अपने मज़मूम मकासद के लिए ऐसे इस्तेमाल करते हैं। और उससे मजीद जो डिटेल्स निकल कर सामने आई, ये मैंने आपको बताया। इसमें एक और चीज़ भी जो सामने आ रही है कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और कुछ बैंकिंग अकाउंट हैं, ये भी इन्हें भी डायग्नोस कर लिया गया है और जो बैंकिंग जो फंडिंग अकाउंट्स हैं वो मस्कत में, वो ईरान से भी आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं और पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से ईरानी हुकाम को डिटेल्स दे दी गई हैं कि ये आपके पास जगहों के अंदर से ऐसे अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे हैं, बैंकिंग अकाउंट्स हैं। एक एक पूरा प्रोसेस बनाया हुआ है कि कैसे इन लोगों को ये वसाइल दिए जाते हैं और कुछ कराची के अंदर से भी एक्सपोज हुए हैं, उन्हें भी जो है वो रियासती इदारों ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो एक ये पूरा एक मरबूत किस्म का एक नेटवर्क है जो एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है अफवाज पाकिस्तान को कि उन्होंने बलोचिस्तान के अंदर ऐसी बड़ी कार्रवाई करके एक तारीखी ऑपरेशन करके बलोचिस्तान को एक बड़ी तबाही से महफूज भी किया है। तो ये डिटेल्स आ रही हैं और यही वो वजह है कि फील्ड मार्शल की जानिब से जो तुर्बत का विजिट किया गया, उन्हें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी ये दी गई और उसके अंदर ये तमाम चीज़ों से मुतल्लिक ब्रीफ भी किया गया। इसके साथ साथ रियासती इदारों ने इस बात को भी यकीनी बनाया
کہ کیسے ہم نے جو وسائل ہیں صوبے کے وہ نچلی عوام تک منتقل بھی کرنے ہیں، اور حتیٰ کہ اب کچھ چیزوں کا رسپانس بہتر آتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کے لیے ایک ہیلپ لائن ابھی جاری کر دی گئی ہے، اور ایسی کوئی مشکوک حرکت وہ دیکھتے ہیں اپنے آس پاس تو وہ فوری طور کے پر ریاستی اداروں کو اطلاع بھی دیتے ہیں، جس سے ریاست کو مزید ایک معاونت بھی ملتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں، باجوڑ آپریشن سے متعلق ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ترخو گاؤں کے اندر اسے ایک ایسے عناصر سے کلعدم جو ٹی ٹی پی ہے ان کے عناصر سے پاک کروا لیا گیا اور مقامی لوگوں کو ان کے گھروں میں واپس بھیجا گیا۔ اب اس کا ایک ریاست نے جسے فتنۃ الخوارج کا نام دیا ہے، جسے بالعموم کلعدم ٹی ٹی پی کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے جو سربراہ ہے نور ولی محسود، جو افغانستان سے بیٹھ کر آپریٹ کر رہا ہے، اس نے ایک اعلامیہ دیا ہے۔ اعلامیہ کیا دیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں، بالخصوص باجوڑ کے جو لوگ ہیں، ان کی ذہن سازی کرنے کے لیے ایک یہ پیغام جاری کیا ہے کہ مقامی لوگ ہمارے کمانڈروں کے ساتھ آ کر مل جائیں اور پوری دنیا کو یہ بتائیں، اور پختون جو ہمارے بھائی ہیں، سو کال جو انہوں نے ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارے بھائی ہیں، اور یہ جو پاک فوج ہمارے کمانڈروں کے ساتھ کر رہی ہے، آپ اس کو ظلم کا نام دیں۔ یعنی ایک ایسی کل عدم تنظیم جو نہتے لوگوں کو مارتی ہے، اور جو مساجد کے اندر قبضہ کرتی ہے، جو مساجد کے اندر اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے منصوبہ بندی کرتی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عوام کے مقامی جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ آ کر ملیں، اور جو ریاست کر رہی ہے مقامی لوگوں کو تحفظ دے رہی ہے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ظلم کا نام دیں اور اس نام سے آپ اس کی تحریک چلائیں۔ ریاست نے ظاہر ہے اس کو رد کیا ہے، اور ریاست نے کیا رد کرنا، مقامی لوگوں نے رد کر دیا ہے۔ مقامی لوگوں نے کہا کہ ہم نے کئی مواقع دیے، ہم نے جرگے کیے، لیکن ہماری بات نہیں سنی گئی۔ اب وہی مقامی لوگ آپ کو ریاست کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جب عوامی حمایت آپ کو کہیں نہ کہیں اگر تھی تو وہ بھی کلعدم ٹی ٹی پی سے جب مکمل طور کے پر چھن گئی ہے، تو اب نور ولی محسود جو 69 لوگوں کا قاتل ہے، وہ اب اعلامیہ کی صورت کے اندر لوگوں کو کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ مقامی لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آ کر ملیں۔ تو بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں، اب اس سے جڑی جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی ہم مسلسل آگاہ کریں گے۔ خیبر پختونخوا کی صورتحال ہو، بلوچستان کی صورتحال ہو، اس سے جڑا آپ کا کچھ سوال ہے، رائے ہے، آپ نے ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں تک شیئر بھی کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب